दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं ड्रीम 11 में एक दिन में अभी तक सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है? तो आप लोगों को मुंह पर तो ये याद नहीं होगा, पर अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि दिल्ली के रहने वाले धीरेन्द्र रावत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ड्रीम 11 पर उन्होंने कमाया है, जो कि गलत है। ड्रीम 11 में एक दिन में एक मैच पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है खुद ड्रीम 11 टीम ने। उसने एक दिन में 11 करोड़ रुपए लगभग कमाए हैं एक दिन में। जहाँ पे 2 मैच होते हैं IPL के, वह एक दिन में वह 11 करोड़ रुपए कमाती है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी वैल्यूएशन है इस कंपनी की, जो प्रतिदिन 11 करोड़ रुपए कमा रही है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, टीम 11 और 2-4 कंपनियां मिलके IPL 2023 में 3100 करोड़ रुपए लगभग कमाने वाली है, ऐसा प्रेडिक्शन है इकोनॉमिस्ट का। सोचिए ये तादाद कितनी बड़ी है, कितने लोग इस गैम्बलिंग में भाग ले रहे हैं, कितने बड़े तादाद में इस देश के युवा लोग इस गैम्बलिंग में भाग लेते हैं, पैसा बनाने का लालच करते हैं। और आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि 100 में से 90 लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं, पैसा हार जाते हैं, और सिर्फ 10 लोग ही पैसा बना पाते हैं। और किसी के हार से, किसी की जीत से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी अपना पैसा हर मैच में बनाती है, कोई भी हारे कोई भी जीते, कंपनी को प्रॉफिट ही है। इसीलिए आप कंपनी के नज़रिए से सोचिए। अब मैं आपको ज़रा एक रिसर्च के हिसाब से बता दूं कि ड्रीम 11 का अभी तक का रेवेन्यू जो वो जनरेट करती है पिछले कुछ सालों का, वो कितना है। तो एक लिस्ट मैंने इकट्ठा की है, मैं वो आप लोगों को ज़रा बता दूँ, पढ़कर सुना दूँ। ड्रीम 11 ने 2018 में 224 करोड़, 2019 में 775 करोड़, 2020 में 2120 करोड़, 2021 में 2706 करोड़ और 2022 में 3840 करोड़ रुपए बनाया था। सोचिए किस रेशियो से इसका वैल्यू, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इतने ज़्यादा तादाद में लोग एक गैम्बलिंग में भाग ले रहे हैं। खैर ये तो कंपनी की बात हो गई, उसके वैल्यूएशन पे जाएंगे तो और भी बड़ा वैल्यूएशन, और भी बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जब कभी भी आप IPL देखते होंगे, एक बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट जरिए, बहुत लोग IPL देखते हैं, तो उसमें जब भी ऐड आएगा ना, तो वह इसी गैम्बलिंग एप्लीकेशंस का ही ऐड होता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि लगभग 10 में से 8 ऐड इस गैम्बलिंग एप्लीकेशंस का होता है। वो जो एक शॉर्ट ब्रेक होता है, या तो माई टीम 11 का होगा, ड्रीम 11 का होगा, माई 11 सर्कल का होगा, या फिर किसी भी और दूसरे गैम्बलिंग एप्लीकेशन का होगा। अब देखिए दोस्तों, और उसमें ज़्यादातर आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स दिख जाएंगे। अब एक ये है सिद्धांत कि लोग कहते हैं कि मैं पान मसाला का ऐड नहीं करता, ये लोगों को बिगाड़ती है, ये गलत है, ऐसे है वैसे है, जो कि सही कहते हैं। मगर गैम्बलिंग को प्रमोट करने के लिए इतने बड़े प्रमोटर्स आखिर क्यों सामने आ रहे हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स? इसकी भी एक लिस्ट मैंने बनाई, मैं ज़रा आप लोगों के सामने वो लिस्ट पढ़ना चाहूँगा। विराट कोहली फॉर MPL, शाहरुख खान फॉर 823, सौरव गांगुली फॉर माई 11 सर्कल, MS धोनी फॉर ड्रीम 11, सुरेश रैना फॉर फेंटेल स्पोर्ट्स, द ग्रेट कली फॉर ड्रीम 11, अर्शदीप सिंह फॉर माई 11 सर्कल, शिखर धवन फॉर माई टीम 11, शुभमन गिल फॉर माई 11 सर्कल, और भी कई बड़े बड़े चेहरे हैं। सोचिए आखिर इन लोग गैम्बलिंग को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, उसका भी उत्तर मैं आपको देता हूँ। देखिए वो कहते हैं कि एक सिद्धांतवादी इंसान तभी तक अपने सिद्धांतों से बंधा है जब तक उसे उसकी मुंह मांगी कीमत नहीं मिल जाती। यानी ये सब तभी तक अपने सिद्धांत को फॉलो करते हैं जब तक इन्हें इनकी मुंह मांगी कीमत नहीं मिल जाती। एक बार जब इनके मुंह मांगी कीमत मिल जाती है इनके ऐड के लिए, तो फिर ये दौड़े चले जाते हैं इस ऐड कंपनी के लिए काम करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं या किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपना पैसा बनाने से मतलब है। तो दोस्तों आप समझिए किस तरह IPL में एक तरह से मैं डिजिटल सट्टेबाजी ही कहूँगा कि इसका बाज़ार कितना बढ़ रहा है और कितना बड़ा वैल्यूएशन निकल के सामने आता है। यही कारण है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स भी इसको प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। इसमें एक और टैक्टिक्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रीम 11 ने IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा था 222 करोड़ रुपए में। उससे ड्रीम 11 को ये फ़ायदा हुआ कि जब आप लोग IPL देखते थे तो उसके ऊपर में लिखा आता था ड्रीम 11 IPL। तो लोगों को लगता था कि ड्रीम 11 IPL का ही कोई पार्ट है और ये IPL कंपनी का ही कोई एक हिस्सा है, इसलिए यह उतना भी गलत नहीं। और वो ड्रीम 11 के यूज़र्स को इससे बहुत ही बड़ा तादाद मिला, ड्रीम 11 के यूज़र्स बहुत ही बड़ी संख्या में बढ़ गए
और ये डिजिटल सट्टा और भी ज़ोरों शोरों से चलने लगा है। दोस्तों, यहाँ सबके अलग अलग सजेशंस होते हैं, एडवाइस होते हैं, पर मैं भी अपना सजेशन देता हूँ कि हम लोग को ये गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बिल्कुल ही एक जुआ की तरह है। यहाँ पे 100 में से 90 आदमी अपना पैसा हार जाते हैं। हर आदमी का अलग अलग स्टेटमेंट हो सकता है, पर मेरा यही स्टेटमेंट था कि आप लोग इससे बचिए, इसको यूज़ करने से नहीं बचिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे आने वाले अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट।